तो बोल मेरे सतगुरु भगवान की। नवदा भक्ति में करो निरूपण, एक चित होए सब सुनो भाग्य गणे। और नाना भांत चरित हर के रे, सदा सुनत संतन के नेरे। ब्रह्म निरूपण सुन बहु भांति, सगुण भात ही माय दिरड़ाती। कर्म उपास ना ज्ञानी जाने, और गुर के बचन बैरागयाने। तीरथ व्रत और दान की महिमा, करे विचार राख निज हियमा। अब प्रथम भक्त का निरूपण वर्णन करता हूँ। सब भक्त लोग एकाग्र चित्त होकर सुने। भगवान के अनेक प्रकार के चरित्र हैं, उनको संतों के समीप जाकर सुनो। ब्रह्म ज्ञान की कथा को बहुत प्रकार से सुने, तब कहीं सगुण भक्ति हृदय में दृढ़ होती है। कर्म की उपासना ज्ञानी लोग जानते हैं और श्री गुरु के वचनों से वैराग को धारण करे। तीर्थ व्रत कथा दान इत्यादि की महिमा को सुनकर हृदय में धारण करना चाहिए। और समझई साध संत की रहनी, सीखे गुर सन पुन सो करनी। साधु अनेक भांति जग आई, दुग्ध आहार भोय माय रहाई। निराहार जलवास कराई, और उसर बास तपो चित दृढ़ाई। नाना भांत साध चित रोके, और मन तरंग कहे बहुविध टोके। शक्ति और शक्ति मार्ग पुण्य बहु हट योगी, दाग दे या दुख वो भोगी। साधु संतों का निवास कहाँ होता है और कैसे रहते हैं, ये सब बातें गुरु से सीखनी चाहिए। अनेक प्रकार के साधु संसार में हैं। कोई दूध का आहार लेते हैं, कोई पृथ्वी के अंदर रहते हैं, तो कोई निराहार बिना भोजन के रहते हैं और जल में वास करते हैं। कोई उषण वास अग्नि पंच अग्नि से शरीर को तपाते हैं और चित्त को दृढ़ करते हैं। नाना प्रकार के उपाय से साधु चित्त को रोकते हैं। मन की उमंगों को बार बार रोकते हैं। कोई शक्ति मार्गी है तो कोई हठ योगी, हठ योग करने वाले हैं। कोई देह को जलाकर बहुत से दुखों को भोगता है। इतने प्रकार के साधु संत हैं, ऐसी ऐसी भक्ति है। समझ रहे हो? और अनेक अनेक भांत के साधु जगह, अनेक भांत के साधु जगे
जाने नित तिन करे लक्ष्य, अनिरुद्ध दास विचार सत, राखे भक्त को पक्ष। बहुत प्रकार के संत संसार में हैं, उनका लक्ष्य जानना चाहिए। श्री गुरुदेव अनिरुद्ध दास जी कहते हैं कि सदैव सत विचार करना चाहिए, भक्ति का पक्ष ग्रहण करना चाहिए। तो भगतन के चरित बहु भांति, सुनत चरित्र आवे नित शांति। नाना भांत विसुल अवतारा, और सुनई चरित्र पुन बारई बारा। बहु प्रकार करता तो विवेचन, भगति खोजई मतई अनेकन। सगुण प्रभु के चरित्र सुहावन, और निर्गुण ब्रह्म तत्व अत पावन। निर्गुण सगुण खेल ब्रह्मा के, मैट मय का दोष हृदय के। बहुत प्रकार के भक्तों के चरित्र हैं, जिनको सुनने से नित्य शांति प्राप्त होती है। नाना प्रकार के भगवान के अवतारों की कथा बार बार सुननी चाहिए, और बहुत प्रकार से उस ब्रह्म तत्व का विवेचन किया गया है। अर्थात भक्ति की खोज अनेक मतों से की गई है। सगुण भगवान के सुंदर चरित्र देखकर उसी तरह के आचरण पर चलकर अत्यंत पवित्र निर्गुण ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहिए। सगुण तथा निर्गुण ब्रह्म के खेल हो रहे हैं, जो जीवों के हृदय में माया के दोषों को नष्ट कर देते हैं। गूढ़ौ तत्व साधुते, गूढ़ौ तत्व साधुते पावे। श्रद्धा सहित गुरु सेवा लावे। श्रवण भक्त है अत सुखदाई, और नित्य सत संग सुने मन लाई। सुनई विचार हिया के माई, कलमल दोषन दे जराई। श्रवण भक्त समयोग न कोई, और सोने हारे चरित्र सो निर्मल होई। गुण से गुण यानी अत्यंत छिपा हुआ रहस्य भी साधु संग से पावेगा। जबकि तू हृदय से गुरु सेवा करेगा, उसमें श्री श्रवण भक्त बहुत सुख देने वाली। मन लगाकर नित्य सत्संग सुनना चाहिए, और सुनकर हृदय में विचार करना चाहिए, तब कलयुग के पापों को जलावे। श्रवण भक्ति के समान कोई भक्ति नहीं है। भगवान के चरित्र को सुनकर हृदय में पवित्रता होता है। श्रवण भक्ति जानते हो हैं? भगवान का कोई भी है सत्संग है सुनना, जो कानों से सुना जाता है उसे कहते श्रवण भक्ति। समझिए, श्रवण भक्ति से आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है। ये जरूरी निश्चित नहीं होता है कि वो प्राणी वक्ता बन जाए तभी आत्मज्ञान उसको होगा। समझिए, ऐसा निश्चित नहीं है। हर प्राणी नहीं बक सकता है। सरस्वती हर किसी के यहाँ नहीं निवास करती। समझिए,
तो सरस्वती जब आप पवित्रता लाएंगे तो आपको वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो आत्मज्ञान जाग जाएगा। बक पाएं या न बक पाएं, अंदर से आनंदित रहेंगे, दुखों से दूर रहेंगे। प्रथम भक्त संतन संग है, प्रथम भक्त सत्संग है, करे साधु को संग, अनिरुद्ध दास विचारे, चित नहीं होवे भंग। प्रथम भक्त सत्संग ही है और इसीलिए साधुओं की संगत करनी चाहिए। श्री गुरुदेव अनिरुद्ध दास का कहना है, का विचार है कि चित्त को कर्म कुमार्ग में, माया में नहीं ले जाना चाहिए। और दूसर भक्त पुन कीर्तन भाई, नारद कीर्तन करे सदाई, और जिन्हें सुख लगे हरि गुण गावे, और प्रेम भाव ते मन ही जगावे, अति उत्साह हरि चरित बखानई, परम योग शील गुण गानई, और जात भेद तज कीर्तन कीजे, और सुखी आप औरन सुख दीजे, श्रीवास्तव का कीर्तन प्रिय है, हर को ग्रह पुन शोध हृदय है। दूसरी श्रेणी की भक्ति भगवान का कीर्तन है। नारद भी सदा कीर्तन ही करते हैं, अपने आत्म सुख के लिए भगवान का कीर्तन करना चाहिए। प्रेम भाव से मन को शुद्ध करना चाहिए और उत्साह पूर्वक भगवान के चरित्रों को कहना चाहिए, और योगी उद्योगी बनकर शील तथा गुणों को प्राप्त करे। जात पात के भेद को छोड़कर भगवान के गुण गाना चाहिए। स्वयं सुखी रहकर दूसरों को सुख देवे। श्री भगवान को भी कीर्तन प्रिय लगता है, और जब हृदय शुद्ध होवेगा तो उसमें प्रभु का निवास होगा। चारों युग हरे कीर्तन भाई, और सर्वश्रेष्ठ यह मार्ग आई। नारद मुनि नित हरि गुण गावे, तात सब में श्रेष्ठ कहाए। सरल सुखद हरि गुण पुन गाना, और गावे गुण होए चतुर सुजाना। ये चारों युगों में भगवान का भी सबसे उत्तम मार्ग बताया गया है। नारद जी भी नित्य प्रभु के गुण गाते हैं, इसीलिए वे सर्वश्रेष्ठ गिने जाते हैं। सरलता पूर्वक सुख देने वाला भगवान के गुण गाने से बुद्धि भी तीव्र अच्छी हो जाती है। हर भक्ति जो जन करे, और दृढ़ राखे विश्वास। अनिरुद्ध सत्य विवेकत, पावे अचल निवास।
हरि गुण गाए बहु गुण गावे, अशील संतोष हृदय ठहरावे। चरित्र विचित्र हरि के, चरित्र विचित्र हरि के गावे, दिव्य अलौकिक कीर्तन सुनावे। नाना भांत प्रभु की रचना, तजे अपोमान गाए गुण रसना। गुणवाचक बहु नाम कहाई, और हरि जय घोष हरि गुण गाई। कर जय घोष हरि गुण गाई, और जब जब दुष्टन भक्त सताए, तुरत ही प्रभु ने आनु बचाए। भगवान के गुणानुवाद गाने से बहुत से उत्तम गुण प्राप्त होते हैं। शील तथा संतोष हृदय में ठहरते हैं। भगवान के अद्भुत चरित्रों के साथ दिव्य अलौकिक चरित्र गावे। नाना प्रकार की प्रभु की सृष्टि का भी गुण अभिमान छोड़कर गाना चाहिए, और गुण वाचक जो भगवान के नाम है उनका जय जयकार करके कीर्तन या कथा कहना चाहिए। जब दुष्टों ने भक्तों को सताया तब प्रभु ने तुरंत आकर बचा लिया। तो हिरणाकुश प्रहलाद सताए, और खम्भ फार प्रभुआनु बचाए। जल बिच गज क गिरे सतायो, लय बचाए पग नंगे आयो। दुष्ट दुशासन खेचो चीरा, चीर बढ़ाए हरि पुन पीरा। जब हिरणाकुश ने प्रहलाद को दुख दिया तो श्री प्रभु ने खम्भ फाड़कर बचाया, और जब जल के अंदर गज को ग्रह ने पकड़ा तो प्रभु नंगे पैर दौड़कर आ गए और गज को बचा लिया। जब द्रौपदी का चीर दुष्ट दुशासन ने खींचा तो प्रभु ने चीर बढ़ाकर उसके दुखों को दूर किया। अब जिन्हें विश्वास है वो नहीं का तो दुख दूर होगा, और जिन्हें विश्वास है नहीं तो कहाँ से होगा। लेकर तालई हाथ में हर के गुण को गाए, और गुण व्याख्या नाम की हृदय ले बसाए। और गद गद कथा बहुत ही गावे, लाज सकुच कै दूर हटावे। और श्रोता गण के चितर ठाड़े, प्रेम भक्त ही हमें पुन बाड़े। और भक्त ज्ञान वैराग्य लखावे, कीर्तन माही सबई दर्शावे। प्रसंग अनुसारो हरि गुण भाखे, अविरल भक्तर हृदय दृढ़ राखे। का गदगद कथा बहुत ही गावे, और लाज सकुच कै दूर हटावे। गदगद कंठ होकर के भगवान की बहुत सी कथा कहनी चाहिए, और लज्जा तथा संकोच किसी प्रकार का नहीं करना चाहिए। श्री श्रोताओं के चित्त को आकर्षित कर लेना चाहिए, जिससे
उनके हृदय में प्रेम तथा भक्ति बढ़ जावे। भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य को दर्शाता हुआ कीर्तन में सभी बातों का ध्यान रखे। सगुण ब्रह्म की कथा निरूपण भक्त अनेकन करई कीर्तन और वाद विवाद छोड़ गुण गावे। निर्गुण माहे गुरु ठहरावे और निर्गुण ब्रह्म अमित सुखदाई और हरि भक्त बिने टिके नहीं भाई। और वाचक ज्ञान ही ब्रह्मा सुख दूरी और निध्यासन सो आनंद पूरी। संशय तरक छोड़ गुण गावे और बिहल होए आत्म सुख पावे। सगुण ब्रह्म महापुरुषों के जो अवतार हुए उनकी कथा का हो गया। अच्छा उतरा ले ही दरवा लियो। 6 गट्ठा है। ये चप्पल हटा ले यहीं दरा जाए। ऐसे ऐसे यही किनारे धरा ले। ऐसे इसके किनारे रखवाना। नहीं ऊपर नहीं, नीचे बगल में रखो। हाँ ये किनारे रखो, बस यहीं रखो यहीं रखो यहीं रखो यहीं रखो, ज्यादा आगे न ले जाओ। जय हो। ऊपर न ले जाओ, यहीं नीचे रखो, बस रखी रहने। ऐसी रख दो, ऐसी रख दो, नीचे रखो जाके नीचे। हाँ ऐसे। अब एक और जगह नीचे रखियो ताकि ऊपर रख जाए तो आए जाए। वीडियो चला था लाइव। श्रीवास्तव भगवान की लीला और कर गुणगान। अनिरुद्ध कहे बुझाए के आगे दो सुख दुख नहीं आने। और तीसर भक्त निरूपण ऐसे सुमिरन होए हरि को जैसे। और सदा सर्वदा नाम ही धावे हृदय माए नाम ठहरावे। हृदय हरि हरे आपऊ होई और तामे सुरति दे असमोई। राम राम प्रीत नाम हरि को जान भेद मिट दुख जिया को। कातीश्वर भक्त का निरूपण इस प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार भगवान का सुमिरण होता रहे और सदा ही नाम का ध्यान रखे और हृदय में दूसरी कोई बात नहीं ठहराना चाहिए। ऐसी
शांत प्राप्त होने पर हृदय में हर की ध्वनि होने लगती है, उसी में श्रुति को लगा देना चाहिए। प्रत्येक रोए से भगवान का नाम उच्चारण होने लगता है। इस भेद को जानकर हृदय का दुख मिट जाता है। ज्यों पिय पीहर बास करई, और पिय अपने कह भूले नाई। और पत कर नाम त्रिया नहीं ले, पत व्रत नार कहावे ते। अंकित नाम पिया करहिया में, और लक्ष्य अंकित नाम पिया करहिया में। और छाड़े नहीं भूले चित्त पिया में, कहे पत कहे नार बुलावई कैसे। उपत नाम संकेत जैसे, और प्रथम ही नाम श्रवण करे पत को। भूषण होए पुण्य पिया के ही को। जिस तरह स्त्री मायके में रहती हुई भी अपने पति को नहीं भूलती है और उसका नाम भी नहीं लेती, ये पतिव्रता के लक्षण हैं। उसके हृदय में पति का नाम अंकित है और क्षण भर भी उसे नहीं भुलाती है। और पति को स्त्रियां जैसे उपद नाम से बुलाती हैं, उसी तरह भजन भी करना होता है। प्रथम बार ही पति का नाम सुनते ही पत्नी अपने हृदय का आभूषण बना लेती है। समझ में आ रही बात? कम आ रही हो ये? जैसे स्त्री अपने पति का नाम प्रथम बार सुनती है ना, शादी के पहले, तो फिर वो नाम लेती नहीं है। चर्चा सब करेगी लेकिन नाम नहीं लेगी। अब वो हृदय में अपना स्थापित कर लेती है। और जब शादी होने के बाद बुलाती है या कोई बात करती तो कोई संकेती नाम रख लेती है अलग से, है ना, फलाने के भैया या ढिकाने के चाचा, हैं, ऐसे नाम रख लेती। इसी तरीके से जो गुरु वचन देता है, उस पिया को जान करके उसका ध्यान करना चाहिए। 24 घंटा उसे ध्यान में रखना चाहिए। और ग्रह कारज त्रिया करे, पत को राखे ध्यान। हृदय हरि सुमिरन करे, गुर से लेवे ज्ञान। जैसे स्त्रियां घर का काम करती हुई भी पति का ध्यान रखती हैं, उसी तरह हृदय में भगवान का सुमिरन गुरु जी से जानकर करना चाहिए और सांसारिक कार्य शरीर से करने चाहिए। ध्यान से सिर्फ सुमिरन रखना चाहिए। जल भर लावे जो पनिहारी, सिर पर घड़ा घड़ा पे झारी।
हाले डोले पुन मगमाई, राख सुरत घड़ा के माई, यही विद सुमिरन कर ही माई, हरते सुमिरत बिलग नहीं जाई, और सुरभि चरण जय बने माही, और सुरत बाल कर पुण्य रमाई। जिस तरह जल भर के लाते समय पनिहारी अपने सिर पर घड़ा रखती है और घड़े के ऊपर छोटा घड़ा रखती है, चलने में उसका शरीर हिलता है डुलता है, परंतु उसकी सूरत याद घड़ा में रहती है। इसी प्रकार हृदय में भगवान का सुमरण करना चाहिए। भगवान के चरणों में ध्यान लगान अलग नहीं होना चाहिए। जिस तरह गाय वन में चरने जाती है और वहीं बछड़े की याद करके रमाती है। सुंदर ऋण बहु विध हरियारी, याद न भूल पुन महतारी, ग्रह कारज पुन यह विद कीजे, और हरिपद पंकज चित में दीजे, गांठी दामो गरीबन राखे, इतिवत चित बार बहु भाखे, करई समार छूट नहीं जाई, यह विदे सुमिरन भक्त दृढ़ाई। वे गाय अच्छी घास तथा अन्न हरे तिनकों को खाती और देखती हुई भी बच्चे की याद नहीं भूलती। इसी तरह घर के काम काज करते हुए भी भगवान के कमल स्वरूपी चरणों में चित्त लगाना चाहिए। जैसे गरीब की गांठी में जब कुछ दाम होते हैं तो वह इधर उधर देखकर बहुत बार अपने दामों को देखता है और उन्हें संभालता है कि कहीं छूट ना जाए। को है ठीक बैठे कारण उपादे नाम बहु प्रभु के, और जाप के जप ही नाम बहु हर के, जैसे भाव हरि को धावे, तैसे ही फल को सो जन पावे, और नाम जाप की गत विधि भारी, और गुर से पावे सुंदर तारी। उपाधिक नाम भगवान के बहुत से हैं, उनको भक्त लोग जप करते हैं। जिस भगवान से भगवान का ध्यान भक्त करता है उसी तरह से फल को वह पाता है। नाम जपने की महिमा बहुत बड़ी है। वह गुरु गम है, अर्थात उसकी चाबी सतगुरु से प्राप्त करनी चाहिए। सुंदर महिमा नाम की हनुमत लई है जान, और सुमिरन भक्त सरल है, और सतगुर कह तो बखान। अखंड सुमिरण नाम को
जो जन करई संभाले। अनिरुद्ध दास विचार सत मूढ़हु जने तरे जाए। भगवान के नाम की सुंदर महिमा को हनुमान जी ने समझ श्री सद्गुरु जी जो वर्णन करते हैं, सुमरण भक्त बड़ी सरल है। जो लोग नाम जपने का स्वभाव बना लेते हैं और फिर नाम का अखंड सुमरण करते हैं, वह भवसागर से शीघ्र पार हो जाते हैं। श्री सत्य गुरुदेव अनिरुद्ध दास का विचार है कि सदा ही सत्य विचार करना चाहिए। चौथी भक्त। और सतगत प्राप्त होए भांति, गुर के चरण सेवा दिन राती। और जन्म मरण के कष्ट महाना, और गुर बिन मिटही ना यह जग जाना। भक्त विवेक पुन ज्ञान बढ़ावे, ब्रह्म प्रत्यक्ष पुन हृदय करावे। इंद्रिय विषय ब्रह्मा नहीं पाई, और मने अनुमान न पहुँचे जाई। श्री सद्गुरु के चरणों की सेवा रात दिन करे तो जीव को सतगति प्राप्त होती है, और जन्म तथा मरण के महान कष्ट श्री गुरु के बिना नहीं मिट सकते। यह बात सारे विश्व को विधवत है। श्री सद्गुरु ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करा देते हैं और भक्ति तथा ज्ञान को बढ़ाते हैं। वह ब्रह्मा तत्व इंद्रियों का विषय नहीं, मन से भी परे है। वहाँ अनुमान और तर्क भी नहीं पहुँचते हैं। संग त्याग बिने अनुभव नाही, और संगत त्याग कठिन जग माही। और कठिन तपस्या है या तो भारी, और गुर की कृपा होए भव पारी। त्याग योन मनि विज्ञान निवेदन, और स्थित सहज विदेयलेपन। यह संतों एक रूप रहाई, और यह सातों एक रूप रहाई। अनुभव गम गुरु ते पाई, और सत्य चरण संत सरल सेवा कर भाई। और गुरु गुप्त ब्रह्म गुरु प्रकट दिखाई। सब प्रकार के त्याग के बिना अनुभव नहीं होता। सब प्रकार का त्याग संसार में कठिन है। इस तरह से एक न एक जटिल समस्या आती रहती हैं। श्री सद्गुरु की कृपा से ही संसार सागर से पार हो सकता है। जब त्याग से विरक्त दृढ़ होवे और उस वैराग्य से होने वाला ज्ञान भी अर्पण करे और साधारण स्थिति में असंगता प्रतीत होकर शरीर का ध्यान भी ना रहे। यह उपरोक्त सातों बातें एक प्रकार की हैं।
सदा बनी रहे, फिर भी वह ब्रह्म ज्ञान अनुभूति बिना गुरु के नहीं प्राप्त होती है। भैया, यदि संतों के चरणों की सेवा हो तो गुप्त ब्रह्म को भी गुरु प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। वो है। जय हो, जय, खुश रहो। करवी से हैं। अच्छा, बनकट से यादव जी जो आए थे, आओ। लड़का लिवा कर जो वो मंदिर में आप रहते, हाँ, रहते थे। पहाड़ वाले। हाँ। लड़का आपका कुशल पूर्वक, अच्छा, और वो नौकरी भी पा गया। आओ। तो आप जो विचार करिए, तो मैं उसके लिए आया हूँ। मैं अभी बेड़ी पूजा से गाड़ी छोड़ करके, अच्छा, माघ मेला ड्यूटी लगी, आओ। ड्राइवर आदमी। तो आप बताइए कि मुझे क्या करना है, इसलिए पूछने आया है। मैं तो यहाँ कुछ बताते ही नहीं हूँ। मैं का विचार बना के कर दूँ? जो कुछ तो आप कह दीजिए, जो तुम्हारे मन में हो सो करो। चाहे यहाँ से कह दीजिए, चाहे वहाँ से कह दीजिए। हम कहीं से नहीं कहते हैं, ये मन में भक्त सेवा करने वाले के मन में जो हो सो करे। नहीं तो जो तुम वहाँ रह रहे हो तो हमारा काम वहाँ से हुआ, अब वहाँ करें कि यहाँ से करें? जहाँ तुम्हारा मन हो तहाँ करो। वहाँ तो एक संत जी बैठे, मैं गया हूँ अभी, तो उनसे तुम पूछो बात नहीं की। मैं कहूँ महाराज जी है ही नहीं है, मैं बातें न करी। जहाँ तुमने मन में विचार किया हो, जिसके पास किया हो उसके पास करो। नहीं तो आपके पास किया है तो फिर अब हम वहाँ थोड़े ही बैठे हैं, हम तो यहाँ बैठे हैं। तो यहाँ के लिए आप सुविधा बताइए। ऐसे में तो हजारों जगह बैठ के आया हूँ। तो आप यहाँ के लिए व्यवस्था बताइए। हम बताते कुछ नहीं, जो तुमको समझ में आए वो करो। पहले पानी पियो बैठ के। हाँ, अब बाद में सुना है भोजन तैयार हो गया। प्रेमानंद, इसको बंद करो, भोजन करो।